प्यारे बच्चों, एक दफ़ा एक जंगल में एक चिड़िया का घर था। चिड़िया बहुत गरीब थी। उसकी एक बेटी भी थी, बहुत ही प्यारी सी, जिसका जिसका नाम चिंकी था। चिड़िया ने एक दफ़ा अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, बाहर मत निकलना। यहाँ पर बहुत सारे चील और कौवे पकड़ने वाले हैं, वो तुम्हें पकड़कर खा जाएंगे। चिड़िया ने कहा, ठीक है मम्मा, आप जाएं, मैं बाहर नहीं निकलूँगी। चिड़िया की बेटी बहुत ही अच्छी थी, अपनी माँ की हर बात मानती थी। इधर कालू कौवा एक चील के पास आया और कहा कि मुझे कुछ अनाज दे दो। चील ने कहा, जाओ पहले मेरे लिए कुछ अच्छा सा गोश्त लेकर आओ, मेरा मांस खाने का बहुत दिल कर रहा है। कौवे ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम करता हूँ और तुम मेरे लिए कुछ दाने का इंतज़ाम करो। मुझे राशन की बहुत ज़रूरत है, सर्दी आने वाली है, बारिश में मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। मैं तुम्हें बहुत सारा गोश्त ला देता हूँ और तुम मेरे लिए बहुत सारा अनाज रखो। चील ने कहा, ठीक है, शर्त है कि गोश्त मज़ेदार होना चाहिए। कौवे ने कहा, ठीक है, और फिर कौवा उड़ गया चील के लिए खाने का इंतज़ाम करने के लिए, और चील वहाँ इंतज़ार करने लगा। कौवा उड़ता जा रहा था कि अचानक उसको सामने से मीनू चिड़िया आती नज़र आई। मीनू चिड़िया ने कहा, कौवा भैया परेशान नज़र आ रहे हो? कौवे ने कहा, नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि इतना सारा राशन का ख़जाना मिल गया है। तुम भी चलो मेरे साथ, बहुत सारा अनाज है और तुम इकट्ठा कर लेना सर्दी के लिए। तुम और तुम्हारी बेटी बहुत आराम से सर्दियों में गुजारा कर सकोगे। चिड़िया ने कहा, कालू भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात सुनाई तुमने। और फिर वो कालू के पीछे पीछे चल पड़ी। कालू उसको लेकर गार के दहाने पर आ गया और ऐसे बोला, आ जाओ, खा जाओ। चिड़िया ने कहा, कालू भैया ये क्या कह रहे हो? लेकिन कालू भैया ने फिर आवाज़ लगाई, आ जाओ, खा जाओ। चिड़िया ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रही, ये तुम किसको कह रहे हो और क्या कह रहे हो? कालू ने कहा, कुछ देर में सब कुछ समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। चिड़िया ने कहा, कालू भैया मुझे यहाँ पर कोई अनाज नज़र नहीं आ रहा। तो कालू ने कहा, तुम ही तो अनाज हो। और इतने में चील आ गया और उसने आते ही चिड़िया को दबोच लिया और पंजों में ले लिया और उसको खाने की कोशिश करने लगा। चिड़िया ने कहा, मुझे छोड़ दो चील, मेरी एक छोटी सी बेटी है, मैं उसके लिए दाना लेने निकली हूँ और वो भूखी है। चील ने कहा, आज तो मुझे ज़रूर खाना है तुम्हें, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। कालू कौवे ने कहा, खा जाओ और फिर मुझे अनाज दे दो। चिड़िया ने कहा, देखो अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपनी बेटी भी तुम्हें खिला दूंगी, क्योंकि उसका गोश्त बहुत ही मज़े का होगा और मैं तुम्हारे लिए इसी तरह के गोश्त लाती रहूँगी। चील ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर चलो पहले अपनी बेटी ही दे दो। और फिर चिड़िया उसको लेकर उड़ पड़ी। कौवा वहाँ खड़ा इंतज़ार कर रहा था। बहुत तेज़ बारिश होने लगी। चिड़िया अपने घर पहुंची और कहा कि आप यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। चील ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम उसे बहला फुसला कर ले आओ और देखना कोई होशियारी मत करना। चिड़िया ने कहा, मैं आपसे क्यों होशियारी करूँगी, आपने तो मेरी जान बख्शी है। और फिर चील वहाँ इंतज़ार करने लगा और चिड़िया उड़कर अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी चलो जल्दी से पिछली खिड़की से हम निकलते हैं, क्योंकि हमारी जान को ख़तरा है, चील हमें खाने के लिए बैठा है। उसकी बेटी ने कहा, मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो दूसरी खिड़की से बाहर निकल गई और बारिश में उड़ने लगी। चिड़िया ने अपनी बेटी को पहली दफ़ा उड़ते हुए देखा था। वो बहुत खुश हो रही थी कि उसकी बेटी को उड़ना भी आ गया है। उसकी बेटी भी बहुत हिम्मत से काम ले रही थी और इतनी तेज़ बारिश में उड़ रही थी। फिर वो मिट्ठू तोते के पास पहुँचे और कहा कि मिट्ठू भाई, मेरी जान को और मेरी बेटी की जान को ख़तरा है, चील हमें खाने के दर पे हुआ है। मिट्ठू ने कहा, तुम परेशान मत हो, उस कालू कौवे को तो मैं पूछ लूँगा, तुम अंदर आ जाओ, ये तुम्हारे भाई का घर है, जब तक तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ रहना, फिर हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बना देंगे, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बेटी और चिड़िया ये बातें सुनकर तोते की बहुत खुश हो गई। बारिश बहुत तेज़ थी। तोता उनको लेकर अपने घर के अंदर आ गया। अंदर बड़ा अच्छा माहौल था, चूल्हा जल रहा था और गरम गरम माहौल हुआ था। तोते ने कहा, आराम से रहो जब तक तुम्हारा दिल करे, ये मीनू बेटी मेरी बेटी है, तुम इसकी फ़िक्र मत करना, इसको भी मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँगा, अब तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो। चिड़िया ने कहा, मैं आपका किस तरह शुक्र अदा करूँ? तो तोते ने कहा, तुम्हें शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में चील बाहर इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर होगी और वो बारिश में भीगने लगा तो उसने कहा कि मुझे देखना चाहिए। उसने पहले तो आवाज़ें लगाईं कि मीनू चिड़िया बाहर आओ, मीनू चिड़िया बाहर आओ, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई।
तब चील ने सोचा, मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो गई है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये हुआ क्या। अगर कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। फिर वो अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा घर खाली था, अंदर तो कोई भी नहीं था, ना मीनू चिड़िया ना उसकी बेटी चिंकी। अब तो चील गुस्से में दहाड़ने लगा और उसने कहा, मेरे साथ धोखा कर दिया, मैं तो अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। लेकिन उसने पूरा घर तलाश किया तो उसे कोई ना मिला और उसको पता चल गया कि वो पिछली खिड़की से बाहर निकल गए हैं। तब चील मायूस होकर बाहर निकल आया। अब वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे तो इतनी भूख लगी है, लेकिन मुझे कोई शिकार तो करना ही पड़ेगा। वो उड़ता उड़ता सोच रहा था कि उसको क्या करना चाहिए कि अचानक उसको सामने एक घोंसला नज़र आया। उसने कहा कि अब तो इसी में से निकाल कर शिकार को खाना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूर अंदर ही हैं जो भी हैं, क्योंकि बाहर तो बारिश है। तब चील ने आवाज़ें लगाईं कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, और वो इसी तरह आवाज़ें लगाने लगा। अंदर कालू कौवा और उसकी बीवी गोरी बैठे थे। गोरी ने कहा, कालू जी, ये कौन है जो बाहर इस बारिश में आ गया और हमें आवाज़ें दे रहा है। कौवे ने कहा, पता नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। तो बाहर से चील ने आवाज़ लगाई कि मेरे पास बहुत मिठाई है, मैं यहाँ से गुज़र रहा था, लेकिन मिठाई ख़राब हो जाएगी बारिश में, ये आकर ले लो। कौवा बाहर आया तो उसने कहा, चील जी आप? चील ने कहा, हाँ हाँ, अच्छा ये तुम्हारा घर है, मुझे नहीं पता था। ऐसा करो कि मैं अंदर आकर कुछ देर आराम कर लेता हूँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, मैं तो उड़ रहा था। कौवे ने कहा, क्या आपने चिड़िया और उसकी बेटी को खा लिया? चील ने कहा, हाँ हाँ, मैंने कौवे चील और उसकी बेटी को खा लिया है और मैं अब भूखा नहीं हूँ। तब उसने कौवे ने कहा, आकर आराम कर लें। चील अंदर आया और कहा कि तुमने तो मेरे साथ धोखा किया था। चील और चिड़िया और उसकी बेटी तो उड़ गए और मैं तो बहुत भूखा हूँ, अब तो मैं तुम दोनों को खाऊंगा। कौवे ने कहा, ऐसा मत करें, आपने हमें अनाज भी नहीं दिया और हमने आपको शिकार दिया था। तो चील ने कहा कि वो शिकार तो उड़ गया, लेकिन अब तुम्हें मैं ज़रूर खाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। और ये कहकर उसने कौवे पर हमला कर दिया और कौवे को खाना शुरू कर दिया। कौवी ने जब ये देखा कि कालू कौवे को चील खा रहा है तो वो अपनी जान बचाकर चुपके से वहाँ से उड़ गई और फिर कौवा चील का शिकार हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक कहानी कि जिससे हमें ये सबक मिलता है कि हम किसी के साथ चालाकी ना करें, क्योंकि हमें उसका बदला बहुत ही बुरा मिलता है। और यहाँ पर तोता और चिड़िया और उसकी बेटी बैठकर मज़े से सर्दी में चाय बिस्किट खा रहे थे। और बच्चों, ये है भलाई का सिला, क्योंकि चिड़िया ने किसी के साथ बुराई नहीं की थी तो उसको भी भलाई ही मिली, क्योंकि तोता उसका भाई बन गया और उसने उसको अपने घर में रखा और हिफाजत से रखा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो अभी लाइक का बटन दबा दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको हमेशा मिलती रहें।